हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और शाम हो गया है, अभी थोड़ा सा सब कुछ मेरा काम फिनिश हो गया और उसके बाद तो आटा नहीं था, तो अभी मैं लेटी हुई थी और कार्टून देखते देखते मेरा सारा काम हो गया है। इधर थोड़ा सा 2-4 ब्लाउज बनाई हूँ। उसके बाद ये देख सकते हैं मेरे प्राणनाथ आटा पिसवा के लाए हैं, अभी चक्की से अभी पिसा के आया है। और काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है। कल पिटाई खाई हूँ और आज दर्द हो रहा है। कल तक कुछ भी नहीं था और सर्दी वर्दी सब मतलब जोर लगा रखा है, तो रात को तेल डाल करके सो जाऊँगी, शायद आराम मिलेगा। और पता नहीं, एक दूसरा दवा खाती हूँ, वो अंग्रेजी दवा है या पता नहीं क्या है, और ये होम्योपैथिक भी खा ली हूँ ऊपर से, तो मुझे इस बात का भी डर लग रहा है। हद है यार। अभी मैं थोड़ा सा आराम कर ले रही हूँ और उसके बाद आटा गूँथूँगी। और पता नहीं आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है या नहीं, तो आटा गूँथूँगी और फिर रोटी बनाएंगे। और तो मैं आप लोगों से एक बात बता दूँ, और ये वाला बर्तन बच गया है, नहीं धो पाई हूँ, इसमें आटा रखना होता है। तो आटा तो अभी वैसे भी नहीं रखाएगा क्योंकि गर्म है, अभी गर्म होगा तो उसमें थोड़ा ठंडा के लिए छोड़ा जाएगा, ऐसे ही मुँह खुला छोड़ करके। और ये देख सकते हैं घर में मतलब इतना सारा खजाना है, एकदम सा बेकार सा लगता है ना। फिर भी रहना तो हम लोगों का नहीं है। कुछ लोग शौक में इतना चूर है, अंधी हो गई है ना, कि हम क्या ही बताएं। मतलब जो डेरा है ना, वहाँ पे मतलब हम लोग पे प्रेशर डाला जाता है, बेबी कर लो, फलाना ठिमकाना, घर बनाने के लिए ये वो। और खुद से कुछ जो पेरेंट्स का काम होता है वो हम लोगों को बोला जाता है। तो खुद तो बच्चे की तरह हरकत करते हैं। और कल पिटाई खाने का भी रीज़न है कि अथी वो ना बार बार जा कर के वहाँ पे शायद पेंट कर रहे थे। हम बोले कि आप खाना पानी खा लीजिए टाइम टेबल से, बिल्कुल मतलब हम आपके लिए पूरा टाइम निकालते हैं और आप मेरे लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकते। सच बताएं तो ऐसा कर रहे थे बिहेव कि कभी देखे हुए ही नहीं है बेड। मतलब हम क्या ही बताएं। लोग, मेरी सास ऐसी है ना कि हमको कुछ कुछ चीज़ों के लिए प्रेशर देती थी। एक तो शादी मेरा ऐसे हुआ है, क्या बोली थी कि तुम्हारा मम्मी ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है। तो मैं ना क्या करी कि हम जो है ना अपने से नहीं सोचते हैं कि किसी भी पेरेंट्स, जब हम अपने मम्मी और पापा को नहीं बोले और फिर नहीं सास ससुर को भी किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये वाला बेड है जो हम मायके में सोते थे, ठीक है, मायके में सोते थे। और तो इसीलिए मैं बोली कि मम्मी लोग को प्रेशर ना हो। और एक झोला बनाए हुए हैं, हम देख सकते हैं। इसके अंदर भी जेबी बना दिए हैं ताकि पावर बैंक रख के ना, मतलब फ़ोन चार्ज करना ज़रूरी होता है ना, तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं। और ऐसा वाला ही थे तकिया का कवर भी बनाएंगे। तो हाँ, कहाँ थे, तो बेड के लिए तो बेड ले लिए, ठीक है। बेड के लिए भी मेरी सासू मम्मी ताना देती थी, तो बेड ले लिए कि उसका बोझ थोड़ा सा हट जाएगा, हल्का हो जाएगा। और उसके बाद बोले हमको, मतलब घर में देख सकते हैं कितना स्पेस है। लाइट कट गया, लाइट कटा नहीं है, वो जो है ना बल्ब जो है ना भूक वाक करते रहता है हमेशा। कल भी इसीलिए हम बुला रहे थे अपने हस्बैंड को, तो नहीं आया तो मारपीट खा गए। ऐसे करने पे भी नहीं जलता है, तो बेचारा अपने जल जाता है। तो इतना सारा खजाना है, तो इसमें देख सकते हैं कितना स्पेस है। मतलब एक ये छोटू सा बेड है जिसको मतलब इसमें रखा नहीं जा रहा था, तो उस दीवार को तोड़ा गया है, ठीक है, तब जाके रखा गया। आप पहले खुद के घर में तो स्पेस बनाइए, तभी किसी को फोर्स कीजिएगा। या वैसे किसी को इस प्रकार नहीं कहा जाता है दहेज के लिए ये चाहिए वो चाहिए। एक तो किसी को भगा कर शादी कर लेना चाहिए, और दहेज चाहिए ये चाहिए, शादी से पहले जो ही सही बात कर ले। तो वही, तो इसी कारण मतलब हमको मतलब प्रेशर दिया जाता था। और अभी भी 7 साल हो गया शादी का, फिर भी प्रेशर ही दिया जाता है कि ये नहीं है वो नहीं है। मतलब तो फिर ये एक बेड मंगा ली मैं बोली कि मम्मी का भी टेंशन थोड़ा सा हट जाएगा कि बेड देने के लिए। तो
फिर भी मम्मी सोचती है कि हाँ घर पर होता तो कुछ अच्छा सा बेड देती, लेकिन होता स्पेस ही नहीं है। वो जो बेड लाई है तो वो टाटी वाला वहाँ पे है ना डेरा, वहाँ पे रखेगी। और उसके बाद थोड़ा दिन जब बीतेगा तो क्या बोलेगी, ऐसा बेड देखी हुई है। जबकि मैंने ही थोड़ा सा बोल दी कि ये वाला बेड ले लीजिएगा। उस टाइप का बेड ना मेरे देवरानी का है, जैसा मेरी सासू मम्मी ली है। तो हमको पता है कि किसका रेंट कितना होगा, कौन सा बेड का। फिर भी हम बोले कि ये ऐसा वाला बेड ले लीजिएगा। उसको तो कभी सोई नहीं है पलंग पे, तो क्या जानेगी उसका हाल। तो कभी कभार होता है ना कि वो बहुत बड़ा लालची औरत है, किसी के घर में कुछ देखती है तो बोलती है कि वो चीज़ मेरे घर में भी होना चाहिए, और ये चीज़ बोल देंगे तो मेरे पे बरसना शुरू कर देती है। इतना उम्र हो गया, मतलब उनको ये चीज़ समझ में आना होना चाहिए कि इस प्रकार नहीं करना चाहिए। अब तो हमको पहले लगता था कि इतना सब कुछ करने के लिए हो तो बेड मंगा लिए, ठीक है। उसके बाद बोले कि पायल के लिए, मतलब जब हम न्यू शादी हुआ था तो उनका एकदम सा खराब सा पायल पहना दी मेरे पैर में। हम बोले कि कैसा पायल है, न्यू शादी हुआ तो ठीक है मानते हैं, पायल तो चांदिए का था तो उसको चेंज करके भी दे सकती थी, तो नहीं। जैसे जैसे हम मायके से मेरे सामान आते जाते जाने लगा, वैसे वैसे वो भी ये बार बार बंद ही हो जा रहा है। लाइट ऐसा ही लाइट का ड्रामा है। तो अभी हम इधर आ गए हैं, तो वो हो गया एक बेड। तो जैसे तैसे करके मतलब वो भी मंगवा लिए बेड, मम्मी भेज भी दी। हाँ, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि एक बाइक हो जाता ना, बहू बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बाबू सोना, मतलब बहुत ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोगों के मतलब चलता है। तो एक बाइक दिलवा दोगी ना तो हम अच्छा वाला काम ढूंढ के करेंगे। हाँ, और फिर तुम्हारे आने जाने के लिए भी हो जाए। जैसे तैसे करके तो मैं बाइक भी लिवा ली। वैसे मैं कुछ भी मायके का भी सामान होगा तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर जगह हर किसी का दुश्मन लगा होता है, मतलब तो इसलिए हम नहीं बताएंगे। हम लोगों का मतलब उतना वो नहीं है, फिर भी अपने से मिन्नत मजदूरी कर करके मतलब एक एक चीज़ कोई भी बेटी का पिता जो है ना जमा करते रहता है कि हम ऐसा मतलब मेरे बेटी को कोई दुख ना हो। लेकिन हम जो किए हैं ना वो सोच सोच के तो आंसू आता है, सो आता है, लेकिन अभी तक झेल रहे हैं। फिर भी सोचते हैं कि हम जैसा अपने पेरेंट्स के साथ किए हैं हमारे साथ हो रहा है, तो ये दुख उस दुख से कोई बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो जिस दिन क्या ही बताया, नहीं कुछ बोला जाए तो बाइक ले लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर से अपने हस्बैंड को हम ही बोले थे कि अब बाहर चले जाइए। हाँ, जब न्यू हमारा 2.5 साल शादी का हो गया, और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड बाहर चले गए तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो ज़मीन एक बित्ता ले लेंगे तो अच्छा ही होगा हम लोगों के लिए। अभी साथ में रहेंगे तो बेबी वगैरह आ जाएगा। और सबसे पहले बात तो बेबी करना ऐसे नहीं है कि बेबी नहीं करना चाह रहे थे, और बेबी करना चाह रहे थे। पहले तो पति पत्नी को समझना ज़रूरी होता है कि नहीं। जो लोग नहीं समझते वो लोग तो फालतू का मतलब सोच रख लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अभी तक बेबी नहीं आया। तो मैं आप लोगों से बता दूं, जिन लोगों को बेबी आ गया ना, न्यू शादी हुआ है, उन लोगों को बेबी आ गया तो मतलब हमको ताना भी देती है, देवरानी से लेकर जेठानी तक। तो मैं उन लोगों से बता दूं। और सासू मम्मी, एक आंटी है मेरी सास की मतलब वो लगती है सिस्टर, तो वो क्या बोल रही थी हमको सुना करके उसकी बहू, मतलब हम ज़्यादा डायरेक्टली नहीं बताना चाहेंगे कि जो बांझन होगी ना, एक यहाँ की क्या पता ना रीत है, लड़की लोग अपने पति को छोड़ करके दूसरे से शादी कर ले रही है। ठीक उस प्रकार हमारे साथ भी होने के लिए सब सोच रहा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। एक के साथ मतलब हम क्या बताएं, हम 10 मर्द के साथ सोने वाली लड़की नहीं है। हम एक ही के साथ लड़ झगड़ के रहेंगे, लेकिन एक ही के साथ, चाहे इसके लिए किसी का मर्डर भी करना पड़ेगा तो करेंगे। तो हमको बहुत ज़्यादा हम टूटे हुए हैं। एक बहन से कल बात करी हूँ तो उसने हमको इतना सारा हिम्मत दी है, ऐसा ऐसा बात भी कहे फनी जो हंसी भी आने लगा है। हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए तो ज़मीन तो खरीद आ गया। अब मेरा क्या ज़रूरत है यहाँ पे कि हमारे दिया हुए हिसाब से तो सब कुछ इन लोगों का चल रहा है। पहले पता है इन लोग एकदम खोहार टाइप का क्या बताया, मुसलमानी जो होता है ना, सब लोग नहीं सब एकदम सब गंदा मतलब कपड़ा लत्ता जो ही सुई पहनते थे। और अब मेरे आने से मेरे को पसंद नहीं था, मैं रो रही थी। मैं शादी करने का कोई मेरे मायके वाला कोई मान नहीं रहा था, ठीक है। अपनी मर्जी से शादी कर ली तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। तो इस वजह से
मतलब सब देखते देखते अब शाइनिंग में आ गए थोड़ा बहुत। तो अब क्या, तो हम हैं सो तुम हो ही कहाँ, ऐसा बोला जाता है। तो कोई बात नहीं, मेरे साथ अगर ज़्यादा कुछ करोगी तो हमारा तो कोई फैमिली तो सपोर्ट कर नहीं रहा है कि मैं गलती करी हूँ तो भुगत रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम क्या बताएं ना, दिमागी टॉर्चर जो किया जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को सह रहे हैं। जिस दिन हम अपने पति का फेस देख करके हमको उनके साथ रहना है और फिर सोचते हैं कि अगर इस घर में किसी भी परिवार के साथ कुछ हो जाएगा। इन लोगों ने हर बार हमसे ना छोराबारी के लिए ही सोचा है, क्योंकि थोड़ी सी सुंदर हूँ तो पति मेरे इसलिए मेरे मतलब मोहित रहते हैं। मैंने मेरे सास का भी मन मोह ली हुई हूँ। बोल रहे थे कि मनमोहनी हो तुम, मनमोहनी है, झगड़ा कर रहे थे तब। और मतलब हम सबका मन मोह लेते हैं, तो इस वजह से हर बार सोचती हूँ कि मेरा ना छोड़ाबाड़ी हो जाए तो ठीक है। तो छोड़ाबाड़ी ऐसे ही नहीं हो जाता है। अगर हम कहीं भी रहेंगे ना, जब हमको आपने रंडी बना ही दिया है तो रंडी का क्या काम होता है पता है? जिस बहू को भी साथ ऐसा हो रहा होगा ना, आप लोग यही काम करना, उसका घर अगर आपका घर ना बसने देना तो आप भी उसका घर बर्बाद कर दें। क्यों छोड़ोगी उसका? क्या काम करना कि जब हम रंडी बनिएगा तो किसी न किसी मर्द के साथ संपर्क में आएंगे और उससे उल्टा सीधा काम उसके घर पे करवा देंगे। बहुत सारे आइडिया है अपने पास, तो हम इतने सारे मतलब ये क्यों मायूस क्यों होने जाए। अभी तक जब तक मान मर्यादा रख रहे हैं तब तक रख रहे हैं, जब तक क्रोस करेंगे तब तक हम जब बर्दाश्त कर रहे हैं और क्षमता है तब तक कर रहे हैं। और जब तक ज़्यादा ओवर करे तो बस ले लेंगे लाइन पे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा और शाम भी हो गया है, डाटा नहीं है तो वीडियो को छोड़ भी नहीं पाएंगे शॉर्ट्स वीडियो। और मेरे हस्बैंड ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, मतलब कल रात को मनाई हूँ, कल मतलब मेरे को मार पिटाई कर रहे थे ना, हाँफने लगे थे। वो थोड़ा सा वीकनेस हो गया है, बीमार जो है ना 1 महीने से 1 डेढ़ महीने से, इस वजह से तो हाँफने लगे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा था, उन्हीं की वजह से मैं चुप थी, मेरी सास उनको गाली सुना रही थी। और हाँ, तो आप लोग माइंड मत लेना, जो लोग मेरे दुश्मन हो पहले से ही, तो वो लोग मतलब ये मत सोचना, हो सकता है ये कभी भी झगड़ा जो होता है ना, हर घर में चढ़ाव उतार होते रहता है। तो ये सब नॉर्मल सी बात है। जहाँ ज़्यादा हार्ड वाला बात हुआ था तो हम खुद एक्शन लेने के लिए हैं बैठे। ऐसा नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास कोई नहीं है तो हम कमज़ोर ही बन जाएंगे। हम लड़की हैं, हम क्या है ना, कुमारी होती है दुर्गा के समान होती है, और अभी शादीशुदा हो गया है तो फिर सोचो ना, लड़की जो होती है ना बहुत ब्रेव होती है। एक बच्चा को जब जन्म देना जानती है ना तो उसको ख़त्म करना भी जानती है, ठीक है। तो लड़की से ही संसार चलता है। हाँ, मतलब हम क्या, हम ज़्यादा ओवर नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसमें कुछ मर्द लोग जो होगा ना वो सोचेगा तो हम लोग क्या करने के लिए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं दरिद्रता तो मत दिखाइए, सब सही है अपने जगह पे, आप भी सही हो हम भी सही हैं। तो मेरे हस्बैंड क्या है, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं कि हम जब भी मतलब, वैसे तो क्रीम लगाए रहते हैं ना, फेयर लवली का क्रीम, उसको महक जो है ना उनको बहुत प्यारा लगता है। अब अभी मैं अपने आप से फ्री हुई हूँ ना, तो सोचूं कि दूसरे टाइप का रोखापन आ गया है ना स्किन पे, तो हम सोचें कि थोड़ा सा साबुन वगैरह मार ले, फ्रेश हो जाए। और सर्दी वर्दी तो हो ही गया है तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा शाइनिंग में लग रही हूँ। ऐसा हमको कोई मूड नहीं है किसी के लिए सजने बनने के लिए। तो क्या हम गाली दे किसी को, तो हमको देख रहे हैं ना तेना, अभी हंसा देंगे ना तो 4 दिन के बाद बोलेंगे ना डायरेक्ट हंसने ये लोग। और क्या बोलेंगे, हैं तुम तो हमको मनाती नहीं हो, कल रात से इतना सुबह तक मनाया है, बोले कि आप मेरे तरफ देखिए घूमिए। मेरे मतलब उनके बाह पे सोने का आदत लग गया है, पता है मायके से आते हैं ना तो आदत छूट जाता है अकेले रहते रहते, और यहाँ पे आने के बाद जो है ना वो आदत लगा देते हैं, ज़बरदस्ती बाह पे सो के आएगा। हम सोचते हैं कि नहीं, आदत लग जाता है यहाँ पे, तो उनके लिए मेरे लिए तो वही एक है ना समझने वाला, जो वही बंदा समझ नहीं रहा। अगर मेरा गलती है तो मुझे भी आप समझाइए, मुझे भी डांटिए, और मम्मी की गलती है तो मम्मी को भी बोलिए। कोई भी मतलब सही नहीं है, सबसे गलती होता है। मतलब डायरेक्ट हमें मेरे ही तरफ घूम जाता है, और जब मैं कुछ बोलना शुरू कर दूँगी, मैं शांति से काम लेना शुरू कर दूँगी, तो मेरे ही साइड में मतलब मेरे साइड में हो जाएगा, और मम्मी से मतलब उतना वो करना लगेगा। और अभी जो है तो मम्मी के साइड से बोल रहा है डायरेक्ट, तो हमको गुस्सा तो आएगा ही।
तो अभी देख रहे हैं कब तक कैसे क्या चल करता है। कुछ दिन पहले भी झगड़ा हो गया था दुर्गा मेला घूमने के टाइम में मेला था तो उस दिन हम गए मनाए, झगड़ा कर लिए किसी जेठानी की वजह से हो गई। कोई कुतिया है ना, मेरी बड़ी दियादी लगती है हरामी की पिल्ली, वो क्या मेरे सास को बोल रही थी कि आप अपने बेटा को मत दिखवाओ हमको हमारे बारे में कि वो दिखवाएगी, हाँ पैसा लगाएगी, उससे पैसा मांगिए। तो तुम्हारे पास भी बेटा है ना, हमेशा इसलिए दियादिन बोले हैं कि उसको पता चलेगा बकरी उकरी चराने जाती है ना तो उधर मेरा वीडियो देखती है। तो खुदिया कहीं के हरामी के पिल्ली कहीं के तुम ऐसा करती है ना, तुम सोचती है कि बाप रे भाई ऐसे कैसे हो रही है, मतलब सेफ्टी में रहती है तो तुमको मतलब तुम्हारे पास सास ससुर नहीं है तो तुम हमारे सास ससुर को मतलब। जब झगड़ा हो रहा था ना तो वो आ रही थी जा रही थी हरामी के पिल्ली, किसी के घर में समझाया जाता है और उसके बारे में भी बोला कि हाँ उसको तो पीटने के लिए हम किसी से बोले कि भाभी ऐसा ऐसा बात है, वो लेडीज़ कैसा है किस टाइप की है कि हमको ऐसा ऐसा हम मतलब ऐसे ऐसे कर रही थी कि झगड़ा हो रहा था ना तो आ रही थी जा रही थी, लेकिन ये नहीं बोल रही थी किसी को कि चुप रहिए, आप चुप रहिए तो आप चुप रहिए। तो बोले कि बाप रे बहुत बड़का हरामी है जो मेरा पति तो उसको पीटने के लिए बोल रहा है। तो कभी आप पिटा जाओगी, हो सकता है कभी किसी का मदद उसको और मिल जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो आपको पीटेगा भी, और वैसे भी पिटाती ही हो। तो किसी के घर में चुगली करने के बारे में मत सोचो। और वीडियो बनाई हो ताकि तुम देखती हो मन में जा करके, मेरा वीडियो इधर देख रही सर्च कर करके देखती है कुत्ती कहीं के हरामी के पिल्ली। तो हम वीडियो को और लॉन्ग नहीं करेंगे, तो बाय बाय, टेक केयर। अभी हम जा रहे हैं रोटी फोटी बनाने, सब्जी उब्जी। हम तो आलू का सब्जी खाएंगे नहीं, तो मेरे लिए भुन्नी का भुजिया है सुबह वाला, तो वही खाएंगे रोटी के साथ। तो लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे खुश